भाई ये जो ताली है ये उन अंधभक्तों के लिए है जो अब भी आंखें नहीं खोलने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आज ये बातें साबित करती है कि हमारा देश आज भी ब्रिटेन के कब्जे में है, ब्रिटेन का राज है। किस लिए भाई ये शोक दिवस, जो शोक सभा किस लिए भाई, जो 11 तारीख का हमारे मोगली जी ने जो टाइम रख दिया, किस लिए? कितनी बार बताया राजीव भाई, कितनी बार बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के बताते थे, प्रूफ दिए आपको, हम लोग बता रहे हैं, लोगों को यकीन नहीं आया कि हमारा देश आज भी आज़ाद नहीं है। और ये बात अब तो आंखें खुल क्यों गई भाई अंधभक्तों, अब तो आंखें खोल लो, अब तो समझने की कोशिश करो। किस चीज़ का शौक भाई? जिन लोगों ने शहीदों पे गोलियां चलवाई, जिन्होंने जलियांवाला बाग का कांड कराया, 7,32,000 शहीदों ने शहादत दी है भाई, इतने क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, जब जाके ये थोड़ी सी आज़ादी मिली, थोड़ी सी, जिसको ये आज़ादी बोलते, जो आज़ाद आज भी पूर्ण रूप से तो आज भी आज़ाद नहीं है। ये बात राजीव भाई भी कितने दिन से बोल रहे थे, और ये बात अब तो हमारे मोगली जी ये साबित कर चुके हैं, जो इन्होंने तारीख रख दी गई है 11 तारीख। किस चीज़ का शौक भाई? भाई अंधभक्त बनाएंगे शौक? क्रांतिकारियों के लिए तो जश्न का टाइम है भाई, जश्न का टाइम है। और वैसे भी कौन मानता भाई ये जो परसों की इन्होंने दिखा दी, परसों की इनकी जो कि उसकी जो एलिजाबेथ की भाई डेथ हुई है, भाई हम तो मानते नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र खेलने के लिए परसों का टाइम दिखाया इन्होंने, बहुत बड़ा एक गेम खेलने वाले हैं। क्या पता कब एक्सपायर होगी, ये बातें हमसे छुपाई गई हैं। लेकिन खैर इन बातों को तो छोड़ो, लेकिन हम शोक क्यों मनाए भाई? किस लिए मनाए? क्या ये हमारे क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं, क्या उनका अपमान नहीं है क्या ये? अब ये अपमान नहीं है क्या तिरंगे झंडे का, जो पूरी तरह नहीं लहरा सकते? क्यों नहीं लहरा सकते भाई? कहाँ गए वो तिरंगे झंडे पे राजनीति करने वाले? अब आंखें बंद हो गई क्या भाई तुम्हारी? भाई कितना कितना और कितना अपमान सहन करें भाई? अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है। अब ना तो हम शहीदों का अपमान सहन करेंगे, ना कोई पाबंदी मानने वाले हैं, ना इनके बोलने से हम ये दम घुटवाने वाले हैं, ना कोई बुट्टी लगवाने वाले हैं, ना कोई लॉकडाउन मानने वाले हैं। अब कोई इनकी तानाशाही नहीं चलेगी भाई। अब होगी क्रांतिकारियों के बीच और इन गुलामों के बीच आर पार की जंग। और ये टाइम है भाई, खुल के सामने आओ भाई क्रांतिकारी। भाई या तो पूरी जीत होगी अब की बार, या वह पूरी हार होगी, क्योंकि वो दौर आ चुका है, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अब सामने डटकर लड़ाई करने का समय है भाई, दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है, आखिरी टाइम है। वरना सब कुछ बर्बाद करने के लिए दो ही चीज़ें हैं, जो जगह जगह भाई ये बादल फट रहे हैं, बाढ़ ला देंगे और कैश ये ख़त्म करने वाले हैं। दो चीज़ करते ही किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा भाई। काम धंधे वैसे ख़त्म हो चुके हैं, नौकरियां लोगों के पास है नहीं, नई लगने वाली नहीं है, जो पुराने थे वो अभी सबकी छुट्टी होने वाली हैं, स्कूल बंद, सब कुछ काम धंधे सबके ठप, कैश गायब, सबकी नौकरियां गायब। अब रोबोट से काम लेंगे सब कुछ। तो भाई हर चीज़ की गुलामी बर्दाश्त करना बंद करो भाई, हर चीज़ की बंद करो, किसी भी चीज़ की गुलामी नहीं करनी, कोई इनकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं करनी, कोई इनकी किसी भी चीज़ की गुलामी, कोई भी, चाहे वो कहीं पे आने जाने पे पाबंदी हो, इस चीज़ की पाबंदी हो, इस चीज़ का जुर्माना हो, कोई जुर्माना नहीं देना, कोई पाबंदी नहीं माननी, कुछ बर्दाश्त नहीं करना भाई इनका, कोई भी ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोई शोक सभा नहीं भाई, जश्न मनाओ, कल 11 तारीख को जश्न मनाने का टाइम है भाई। हमारा दुश्मन कोई ख़त्म होता है तो भाई जश्न मनाएंगे। किस चीज़ का शौक भाई? वो गुलाम हैं, वे तलवे चाटने वाले हैं, इन मंत्रियों के तलवे चाटना छोड़ो भाई। हम तो भाई जान देने के लिए तैयार हैं। भारत माँ के जो पैरों में जो जंजीरें हैं, अब उन जंजीरों को उखाड़ने का टाइम आ चुका है। भारत माँ की पूरी तरह से आज़ादी होगी, आज़ादी होगी तो हमारी पूरी तरह से होगी, या पूरी तरह से हार होगी। हार करने की तो
हमें मारने की तो इन्होंने हर तरह से कोशिश कर ही ली है। अरे कम से कम तुम नालायक हो, तुम होना चाहिए था उल्टा, जिनको ये बूटी, ये जहर जिनके शरीर में डाल दिया गया है, आवाज़ इन लोगों को उठानी चाहिए थी। कितना बड़ा विश्वासघात किया, तुम्हारी तो टिकट काट दी, टिकट काट दी तुम्हारी धरती से भाई। अब जाओगे सीधा, कहाँ जाओगे पता नहीं, अब वो क्या शब्द लूँ मुझे भी नहीं पता कहाँ जाओगे, लेकिन यहाँ से टिकट कट चुकी है तुम्हारी। कम से कम अब बदला लेने का टाइम है, उठो उठो नालायक है, उठो, ये ही समय है अब लड़ने का। होना तो चाहिए ये था कि तुम्हारे अंदर एक आग होनी चाहिए थी, आग, लेकिन ये ऐसी बुट्टी डाल दी, तुम्हारा खून ठंडा हो गया। तुम आवाज़ उठाने लायक नहीं रहे, तुम अपने परिवार को बचाने की नहीं सोचते, तुम खुद को बचाने की नहीं सोचते, अपने समाज को बचाने की नहीं सोचते, देश की तो कहाँ सोचोगे तुम। इतना खून ठंडा हो गया, अगर अब भी थोड़ा बहुत जमीर बचा है तो ये तो बदला लेने का टाइम है। इतना तगड़ा विश्वासघात किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ। उठो उठो, शेर की तरह दहाड़ो, भारत के वीर जवानों, तुम दहाड़ो शेर की तरह, और बदला लेने का टाइम है। इनको ये बता दो भारत का वीर होता क्या है। कोई शोक सभा नहीं, जश्न मनाएंगे भाई कल, और खुल के जश्न मनाएंगे। कोई शोक सभा नहीं मानते में इनके, ये गुलाम बना दिए इन्होंने, आज तक गुलाम ही रहे हैं, आज़ाद तो होने कहाँ दिया इन लोगों ने, इन नालायकों ने। तो ये बात साबित हो गई होगी भाई एक तो, कि भाई अभी भी हम आज़ाद नहीं हैं। जो ये हमारे ऊपर हुकूमत करने वालों के जिनका ये शौक मना रहे हैं, और शौक कभी ये ज़बरदस्ती झंडे के पैसे लेते हैं। अरे झंडा हमारे दिल में है, देशभक्ति हमारे दिल में, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या बताऊं भाई, अंधभक्तों की, इतने महान लोग हैं ये, शरीर त्याग दिया भाई, शरीर त्याग दिया, साइन कर दिए इन्होंने अपनी तारीख पे जाने के लिए, लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। बहुत तगड़ी भक्ति है। तो भाई इन भक्तों की छोड़ो, क्रांतिकारियों, जश्न मनाने का समय है, और सारी गुलामी की जंजीरें तोड़ेंगे भाई, डट के मुकाबला करेंगे, छक्के छुड़ा देंगे भाई इनका। ये बंद करवा के रहेंगे, भारत के अंदर कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू नहीं होगा, कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू नहीं होने देंगे। या तो जान दे देंगे या आज़ादी लेके आएंगे, बस। लेकिन अब की बार आज़ादी होगी तो संपूर्ण आज़ादी होगी, पूर्ण रूप से आज़ादी होगी, पूर्ण स्वराज चाहिए, कोई गुलामी का नामो निशान नहीं चाहिए। अब अंग्रेजी हुकूमत को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने का समय है, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे भाई। तो क्रांतिकारियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।